जय सिया राम, हरिओम। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। छोटा सा वीडियो है। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वो ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लीजिए और चैनल को मजबूती दीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर गूगल पे सबका भी है। तो ये जो वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि इन लड़कियों को योगी बाबा की पुलिस इंसाफ दे। भैया, इन लोगों ने अपराध क्या किया है? किया क्या है भाई? इनको जो हिजाब में है लड़की, उसको अलीगढ़ पुलिस से, योगी बाबा की पुलिस से इंसाफ चाहिए। अरे भैया, हुआ क्या है ना? जब पहली बार जब ट्विटर पे हम ये देखे थे तो मुझे लगा था कि ये कोई लव जिहाद का मामला है, लेकिन मामला है क्या? जरा देखिए तो सही, पहले सुनिए। मैं रजानगर क्वारसी थाना अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी आपसे ये विनती है, एक सलमान नाम का लड़का था जिससे मैं शादी में मिली थी। शादी में मिलने के बाद उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा, मैंने अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद हम लोगों की कुछ टाइम बात हुई। बात होने के बाद उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मिलने के बाद उसने डायरेक्ट मुझे होटल में बुलाया। होटल में मिलने के बाद उसने मेरे कुछ वीडियोस, फोटोज क्लिक किए जो मतलब शारीरिक संबंध बनाते हुए, और फिर उन चीजों को लेकर के कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसने अपनी थोड़ी सी मजबूरी बताई थी। मजबूरी बताने के बाद मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद अब इसने शादी का झांसा दे करके मैं शादी करूंगा, ये करूंगा। इसने शादी भी नहीं की मुझसे और न ये मेरे पैसे वापस कर रहा है। जब मैं शादी की बोलती हूँ टाइम देता रहता है और कहता है मैं शादी नहीं करूंगा और जैसे मैं मिलता हूँ ऐसे ही तुम मुझसे मिलती रहेगी, नहीं तो मैं तेरे वीडियोस, फोटोज वायरल कर दूंगा। मुझे आपसे अलीगढ़ यूपी पुलिस से इंसाफ चाहिए। भाई लोग, पहले तो ये बात है कि पुलिस ये पता लगाए कि ये लड़की हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो ये पूरा हिजाब उजाब पहन के कैसे आ गई, नकाब उकाब लगा के कैसे आ गई? अगर हिंदू है तो सलमान के चक्कर में प्रेम में आई, कोई बात नहीं। तो इसने क्या निकाह कर लिया? क्या ये मान बैठी है? ठीक है कि वो उसका, तो फिर ये दूसरे ढंग का लफड़ा होगा। तो फिर वो शरिया कानून से वो उसको छोड़े पकड़े रखे, पुलिस क्या करेगी? लेकिन पुलिस से उसने जब कही है हमको अलीगढ़ की पुलिस इंसाफ दिलाए, तो अलीगढ़ पुलिस को इंसाफ देना चाहिए। पहला इंसाफ तो ये देना चाहिए कि लड़की तक पहुंचे और पता करे कि हिंदू है मुसलमान है। हिंदू है या मुसलमान है, पहले पता करे भाई। अभी सलमान तक जाने की जरूरत नहीं है, लड़की मिल जाएगी तो सलमान भी मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला काम पुलिस को यह करना चाहिए कि इसके माँ बाप को पकड़ के थाने लाना चाहिए और उनका ढंग से तोड़ना चाहिए कि ये बेटी तुम्हारे हाथ से बाहर हुई तो कैसे हुई, ओयो रूम में कैसे पहुंच गई, ये कौन से संस्कार दिए तुमने, क्या सिखाते हो, क्या पढ़ाते हो? और महिला पुलिस से बुला के इस छोरी को भी पकड़ना चाहिए, उसको भी थाने बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए तेरी उम्र कितनी है, बालिग है, नाबालिग है। और ये ओयो रूम तो किससे पूछ के पहुंच गई? उसको जो फोटो दे दी एक शादी में, उसको बुलाया, चली गई। और कितना बेशर्म है, मतलब ये चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। वो वीडियो में आके कह तो रही है ना कि शारीरिक संबंध बनाते हुए उसने फोटो खींचे, अब कह रहा है कि मैं उसको वायरल कर दूंगा। मतलब क्या ठरकती भाई, ये कौन सा बवासीर था? उसका इलाज तो पुलिस कर दे पहले, और फिर सलमान को भी पकड़े, उसको भी ठोके पीटे, ढंग से उल्टा लटकाए, अदालत में दे, वो जेल जाए। ये कमीनगी कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी? और इस छोरी ने पैसे भी दिए थे भाई। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कमाती है, नौकरी करती है, क्या करती है? ये चेहरा ढक के आई है, तू है कौन, कहाँ की है और ये हो क्या रहा है? मैं ये सब बातें कर रहा हूँ और एक और फोटो दिखा रहा हूँ आपसे कि ये बीच सड़क पे गाड़ी रोक के गाड़ी के हेडलाइट के सामने रील बना रही है एक चोरी, अधनंगी है। और जो है ये गाड़ी में कोई होगा, किसी के पास मोबाइल भी होगा, वो शूट भी कर रहा होगा। अब ऐसी लड़कियां प्रोन टू बी एक्सप्लॉइटेड हैं कि नहीं, पहले देखिए इसको। मैंने इसे गाने बंद कर दिए, आप देखते रहिए।
और कॉपीराइट है, गाने लगा दूंगा तो रील वालों के लिए शायद कॉपीराइट नहीं होती है। ये लड़की हिंदू है लग रही है, हो सकता है ईसाई भी हो, मुसलमान ना लग रही क्योंकि थोड़े बहुत कपड़ों की प्रतिष्ठा उनमें है अभी, या होगी तो फिर तो ये एक टॉप ऑफ द हेड वो बॉल इज बाउंसिंग वाली बात है। अब ये कार्ड में जो बैठा हुआ है कोई मतलब इदरीस मियाँ है, कोई सलमान मियाँ है, कोई अब्दुल है या कोई और है। ये लव जिहाद है, ये पागलपन है, ये है क्या, ये व्हाट इज दिस? इसकी इजाजत किसने दी है? बीच सड़क पे बारिश हो रही है, बगल से कारें गुजर रही है, नाच रही है और इसके साथ कुछ हो जाएगा तो पुलिस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? घर के लोग कहाँ हैं? ये जो रील जो मार्केट में आता है वायरल होता है, क्या माँ बाप की नजर से नहीं गुजरता? इस सत्ता की व्यवस्था में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस जिम्मेदार है, लव जिहाद है। भैया ऑथोरिटी खत्म हो गया, ऑथोरिटी को वापस लाओ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। धर्म की ऑथोरिटी को वापस लाओ। अब तक जो तुम जन्मे हुए हो, सांसें ले रहे हो, वो धर्म की ऑथोरिटी कारण है। पूर्वजों ने जन्म दिया, संस्कार दिए, पैदा के यहाँ तक लाए। अब फेमिनिज्म के चक्कर में, कम्युनिज्म के चक्कर में, सोशलिज्म के चक्कर में, मॉडर्निटी के चक्कर में जो कुछ ही नैरेटिव चल रहा है उसमें बह के ख़त्म हो गए हो। उसको रोकना है। बर्बाद हो जाओ, ओयो में चले जाओ, नंगे हो जाओ, फिर वो कहे कि अरे अब रह क्या बच क्या गया। तुम ये बोलो ना कि मैंने जो किया मर्जी से किया और मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो मेरे को लूटेगा। मतलब अब किसको बर्बाद करना है? एक सलमान मियाँ ने तो कर दिया तुम्हें, वो तो अब समझ गया तुम्हारी औकात को। अब तुम पुलिस के पास आई हो, योगी बाबा के पुलिस कुछ कर भी लेगी। कहाँ कहाँ करेगी? केरल में कौन बचाएगा तुमको इस हालत में? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। अपने परिवार की जो सत्ता है, जो पावर है, जो कंट्रोल है, उसको वापस लाइए, जड़ों में जाइए, वही रास्ता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, साथ बने रहिए। रात के 9 बजे आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा को लेकर के स्ट्रीमिंग करूँगा, जरूर मिली हुआ। जय सिया राम, हरि ओम।